ये है अर्जुन फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो कि लंदन में रहता है, एक पोर्शे चलाता है, एक पेंट हाउस ओन करता है, इसके साथ साथ अबाउट $1 मिलियन कमाता है इन जस्ट अ ईयर। कुछ ऐसी लाइफ अपना एक्सपेक्ट की थी ना, अगर हम घुमा के देखें ZNMD को, कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइफ कुछ ऐसी होती है, करोड़ों में सैलरी एंड लाइक बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड, एक बहुत ही बड़ा मैंशन एंड बहुत सारी चीजें। बट आज हम बात करने वाले हैं इन रियल द रियलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। एंड इससे बहुत ही ज्यादा जरूरी ये भी है कि मैं आज के वीडियो ये भी मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर असल में होता क्या है। सो आई एम Anush Srivastava, your host for today, and that starts the video. So let's come to the main point. What's an investment banker? मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर करता क्या है? सो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत ही हाई पेइंग बैंकिंग प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जोमेटो आज ब्लिंकिट को एक्वायर करना चाहता है। सो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी यानी कि ब्लिंकिट के मोस्टली मीन्स अबाउट 51% ऑफ द स्टेक्स उन्हें खरीदने पड़ेंगे। बट क्या बता सकता हूँ कि उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, क्योंकि जब आप एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक ले रहे हो, जैसा कि 51%, 70%, 60%, तो उसकी वैल्यूएशन नॉर्मल स्टॉक प्राइसेस के अकॉर्डिंग नहीं होती। सो इसकी वैल्यूएशन, अपॉर्चुनिटीज, डेप्थ प्लानिंग, ये सभी चीज कौन करेंगे? क्योंकि अगर हम डीप डाउन कंपनीज में देखें, तो कंपनी में अगर हम डीप डाउन देखते हैं तो कंपनीज दो रीजंस की वजह से बिकती है। या फिर कंपनी में एक धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, या फिर धंधा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया हो। इन दोनों रीजन से ही एक कंपनी दिखती है। तो इन दोनों ही टाइमलाइंस में एक कंपनी की करेक्ट वैल्यूएशन विद एग्जैक्ट नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को निकालने के लिए कंपनीज में बहुत ही डीपली सर्चिंग, वैल्यूएशन, उसके बाद बहुत ही सारी लाखों पेपर्स को आपको समराइज करके गो थ्रू करना पड़ता है। एंड एक सच बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हेडेक का काम है। एंड हियर्स व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डू। ये कंपनीज डायरेक्टली अपने बीच में डील नहीं करती, ये सारी डील्स किसी बैंक के थ्रू की जाती है, एंड इस बैंक ही एक्वायर करते हैं इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। या फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो इन्हें बैंक के थ्रू इन्हें टाई अप करवाता है, एंड ये पूरी डील को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैंडल करता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर को इसके बदले क्या मिलता है? सैलरी नहीं, सैलरी ये सारी चीजें इनके लिए होती नहीं है। ये जो पूरा का पूरा डील इन्होंने किया है उस पर वो 0.5% से लेकर 3% तक चार्ज करते हैं। एंड अगर हम कॉर्पोरेट नॉर्मल एवरेज कॉर्पोरेट डील्स के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि 5 या 10 हजार करोड़ ही होती है, तो अगर हम एक एवरेजली एक नॉर्मल डील से भी देखें तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर नॉर्मली एवरेज में बता रहा हूँ, एक सिंगल डील से 50 to 200 करोड़ कमा सकता है। एंड ऑफकोर्स आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक साल में एक सिंगल डील तो नहीं ही होती होगी। तो या फॉर लाइक नहीं होते हो। सो या बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पोजीशन है, एंड इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, यू कैन लिव लाइक अर्जुन यूज्ड टू इन तो मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि एक प्रोफेशन जिसमें आपको इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, इवन आपको अपने स्लीप शेड्यूल को भी बिगाड़ना पड़ता है, तो या ऑफकोर्स आपको इसका पे ऑफ तो मिलता ही है। एंड अगर उसके साथ साथ बात करें बोनसेस की, तो यहाँ पर बोनसेस का भी पेइंग ऑफ एक नॉन बोनस से तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।